जिस तरह से भारतीय नागरिकों को रिपोर्ट किया गया, पहला जो जहाज उन लोगों को लेके आया अमृतसर में, उस जहाज में बैठने तक की जगह नहीं थी। लोगों को फर्श पर बैठा के यहाँ भेजा गया और 200 लोगों के यात्रियों के जहाज में केवल एक वॉशरूम था। लोग वॉशरूम नहीं जा सकते थे। तो ये तो बिलो डिग्निटी व्यवहार किसी भी भारतीय के साथ होता है तो कांग्रेस पार्टी उठ खड़ा होगी और इसको सहन नहीं करेगी। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों बड़े गहरे मित्र हैं। तो मित्रता कैसी भाई कि जो आपके देश के लोगों के साथ इस तरीके का मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, हम लोग सब लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। भारत के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है जी कि हमारे भारतीयों को अमेरिका ने हथकड़ियां लगा करके, हेड़ी बेड़ी लगा करके हवाई जहाज से हिंदुस्तान में लाकर छोड़ दिया। हमारे मोदी जी वाह 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 करते हैं। शर्म करें मोदी जी। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, अमेरिका से और प्रवासी भारतीयों को जिस प्रकार से बंधक बनाकर भेजा गया, उसको लेकर देखिए कांग्रेस पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर जो है पुतला दहन किया गया है। और देखिए तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, विधायक है, वो सड़क पर उतरे हुए हैं और देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। देखिए तस्वीर किस प्रकार से कह रहे हैं कि भारतीयों का अपमान जो है वो नहीं सहेगा हिंदुस्तान। देखिए तस्वीरें किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में जुट गए हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दा है। देखिए क्यों आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्या वजह है? भारत के लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी है जी कि हमारे भारतीयों को अमेरिका ने हथकड़ियां लगा करके, हेड़ी बेड़ी लगा करके हवाई जहाज से हिंदुस्तान में लाकर छोड़ दिया। हमारे मोदी जी वाह 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 करते हैं। शर्म करें मोदी जी, शर्म करें, इन्हें शर्म की नाम नहीं है। तो देखिए सीधी तौर पे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्हें भेजा गया है ये काफी शर्म की बात है। और भी कुछ लोग हैं, उससे भी जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह? क्या यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ वजह है, प्रदर्शन कर रहे हैं? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो अपने देश के लोगों की रक्षा और सुरक्षा नहीं कर पा रही है, उसी के विरोध में हम यहाँ पे खड़े हैं। जिस तरह से अमानवीय तरीके से देश के लोगों को विदेश की धरती से लाया गया है, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं कि नरेंद्र मोदी हर फ्रंट पर लगातार फेल होते जा रहे हैं। जिस तरह से भारतीय नागरिकों को रिपोर्ट किया गया, पहला जो जहाज उन लोगों को लेके आया अमृतसर में, उस जहाज में बैठने तक की जगह नहीं थी। लोगों को फर्श पर बैठा के यहाँ भेजा गया और 200 लोगों के यात्रियों के जहाज में केवल एक वॉशरूम था। लोग वॉशरूम नहीं जा सकते थे। तो ये तो बिलो डिग्निटी व्यवहार किसी भी भारतीय के साथ होता है तो कांग्रेस पार्टी उठ खड़ा होगी और इसको सहन नहीं करेगी। भारतीय नागरिकों के साथ इस तरह का अपमान कभी भी कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी के हम लोगों के पुरखों ने गोरों से लड़ाई करके अंग्रेजों को भगाने का काम किया, जबकि मोदी सरकार, मोदी प्रशासन उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। 56 इंच का सीना आज पता नहीं कितना 6 इंच का भी रहा है कि नहीं रहा। सर आप लोग इनकम टैक्स पर जमा हुए हैं, क्या कुछ वजह है लड़ने की? जिस तरह से मोदी प्रशासन अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप का दोस्त कहते रहे, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़े बड़े दावे करते थे मोदी जी, हमारा मित्र है। गुजरात में उनके लिए सैकड़ों करोड़ खर्च करके उनको स्वागत किया गया था, नमस्ते ट्रंप। उस ट्रंप ने भारतीयों को अमानवीय तरीके से हाथों में हथकड़ी लगाकर, पैरों में जंजीर बांधकर, जैसे अपराधियों और आतंकवादियों को भेजा जाता है, उस तरह से 140 आदमी को एक प्लेन में, जिसमें एक ही टॉयलेट था, 19 महिलाएं थी, बच्चे थे, भारत भेजा। और मोदी जी चुप है। तो उनका चुप रहना और पीड़ा पहुंचाता है देशवासियों को। ये कैसे लोग हैं भाई, कैसे मित्रता है इनकी? हमारे भारतीयों के साथ ऐसा अपमानजनक अमानवीय व्यवहार हुआ और मोदी जी अब तक एक शब्द नहीं मुंह से निकाल पाए कि भारत के अपमान, भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई गई है। और मोदी जी का चुप रहना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए आज उस पर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी जी को तत्काल ट्रंप से बात करनी चाहिए, ऐसी घटना दोबारा न हो, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं
उनको सम्मानपूर्वक भारत ले आए, अपना हवाई जहाज भेजे, लोगों को वापस। तो देखिए हमारा बातचीत करते तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे हुए हैं और एक एक करके बातचीत कर साफ साफ प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है और कह रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रवासी जो भारतीय है उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो काफ़ी शर्मनाक है। और प्रधानमंत्री मोदी जो लगातार अमेरिका को लेकर के कई तरह की बातें करते हैं, ट्रंप का जिस प्रकार से जोरदार स्वागत किए थे, आज वही ट्रंप जो है किस प्रकार से भारतीयों को भेज रहे हैं बंधक बना करके। आप लोग इनकम टैक्स पर आए थे प्रदर्शन करते, क्या कुछ वजह है? अरे हम लोग इनकम टैक्स पे आए थे प्रदर्शन करने। आप मीडिया के भाई हैं, आपको तो पता ही होगा कि जिस तरीके से ट्रंप सरकार ने आर्मी के हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से हिंदुस्तानियों को कमर में और गर्दन में जंजीर बांध करके अमानवीय तरीके से अमृतसर की धरती पे लाके पटक दिया। यदि इस तरह की बात भी थी तो माननीय मोदी जी को बात करना था, क्योंकि वो और ट्रंप साहब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों बड़े गहरे मित्र हैं। तो मित्रता कैसी भाई कि जो आपके देश के लोगों के साथ इस तरीके का मानवीय व्यवहार किया जा रहा है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी खड़गे साहब, हम लोग सब लोग पुरजोर तरीके से इसका विरोध करते हैं। तो देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं कांग्रेस पार्टी के वो सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीरें हैं। देखिए कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता है वो सड़क पर उतरे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर के साफ साफ कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी होगी। और देखिए फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी को बात करनी चाहिए और वहाँ जो सरकार है उनसे बात कर करके जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको सम्मानपूर्वक जो है वो भेजा जाए। देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है किस तरह से उत्साहित हैं और देखिए नारेबाजी भी कर रहे हैं। सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। फिलहाल तो हम लोग से हम बातचीत करते क्या कुछ करते वो आप सुन लेते हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। लाइव मेरा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।